जब मैं काम से वापस घर आया, दरवाजा खोला तो अंदर एक भयंकर खामोशी छाई हुई थी। जैसे कि घर की दीवारें किसी अनजाने डर की गवाह बनी हुई हो। हर चीज बिल्कुल शांत थी, जैसे कि वक्त रुक गया हो। इस खामोशी ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मैंने अपने जूते उतारे और फिर धीरे से अंदर कदम रखा। आसपास नजर दौड़ाई, हर चीज अपनी जगह पर रखी थी, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो आम दिनों की अपेक्षा कुछ अलग लग रहा था। मेरा दिल जैसे किसी अनजाने डर की वजह से जकड़ा जा रहा था। कमरे की तरफ बढ़ते ही मेरी नजर दरवाजे के ऊपर पड़ी, जो कि अंदर से बंद था। उसकी कुंडी चढ़ी हुई थी। एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गईं। ये तो बहुत ही अजीब था, क्योंकि सीमा कभी भी दरवाजा अंदर से बंद नहीं करती थी, खास तौर पर जब मैं घर पर नहीं होता था। मेरे कदम अपने आप ही दरवाजे के पास जा पहुंचे और मैंने धीरे से दस्तक दी। सीमा! मेरी आवाज में जो डर था वो साफ झलक रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने एक पल के लिए रुककर सांस ली और फिर से दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। सीमा! दरवाजा बंद क्यों है? सब कुछ ठीक तो है? कुछ पल गुजर गए, जैसे कि वक्त अपनी जगह पर जम गया हो। मैंने कान लगाकर अंदर से कोई आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। बुरे बुरे ख्याल मेरे मन में बार बार आने लगे थे। अंदर से फिर मुझे एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई अपने आंसू दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। सीमा! मैंने दोबारा घबराकर दरवाजा बजाया। इस बार आवाज में सख्ती और बेकरारी थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और मेरी पत्नी सामने खड़ी हुई थी। लेकिन जो मंजर मैंने देखा वो तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। सीमा के चेहरे पर खौफ की एक दबी हुई परत जमी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं, जैसे कि वो काफी देर से रो रही हो। उसके चेहरे पर बहुत परेशानी झलक रही थी। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे और कांप रहे थे। आंखों में ऐसा गहरा खौफ था, जैसे वो किसी भयानक सपने से निकलकर आई हो, जैसे वो किसी ऐसी हकीकत का सामना कर चुकी हो जिन्हें शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं हो। मेरे दिल की धड़कन उसकी ऐसी हालत देखकर और भी तेज हो गई। क्या हुआ सीमा? तुम इस कदर डरी हुई क्यों हो? दरवाजा बंद क्यों किया था? मैंने परेशानी से पूछा। उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए मैं पूछ रहा था। वो एक पल के लिए खामोश रही, जैसे शब्द उसके गले में फंस गए हो, जैसे वो कहना चाहती हो मगर कह ना पा रही हो। मैंने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। सीमा! क्या बात है? उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर वो दबी हुई आवाज में बोली, मुझे आपके बाप से बहुत डर लगता है। वो मुझ पर गंदी नजर रखता है। ये सुनकर जैसे मेरे पूरे शरीर में भूकंप सा आ गया था, जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने बेयकीनी से सीमा की तरफ देखा, जैसे वो कुछ ऐसा कह रही थी जिससे मेरा दिमाग मानने के लिए बार बार इनकार कर रहा था। क्या तुम ये क्या कह रही हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने बेयकीनी के साथ कहा, लेकिन उसके चेहरे का डर उसकी आंखों में आंसू बनकर आ रहा था, जो कि सब कुछ गवाही दे रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रही। वो एकदम से चिढ़ते हुए बोली, मैं कुछ भी नहीं जानती। जब भी वो मेरे करीब आते हैं, मुझे अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि उनकी नजरें मुझ पर ही जमी होती हैं, जैसे वो मुझे किसी और तरह से देख रहे हों। मैं कुछ नहीं समझ पाती, मगर मैं हर बार बुरी तरह से घबरा जाती हूँ। तुम घर पर नहीं होते हो तो वह मुझे ऐसे देखते हैं जैसे वो अपने शब्द पूरी तरह से बोल भी नहीं पाई और उसके आंसू गालों पर बहने लगे। मेरे दिल में एक तेज धड़कन उभरी, जैसे किसी ने मेरे अंदर तेजाब उड़ेल दिया हो। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। सीमा! तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने इतना कुछ सह लिया और मुझे खबर तक नहीं होने दी। वो बेबसी से बोली, मैं बताना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी। अगर तुम यकीन नहीं करते तो, अगर तुम ये सब मेरी गलत फहमी समझते तो। मेरे अंदर एक भयंकर कसमकस शुरू हो चुकी थी। मेरा दिल कह रहा था कि सीमा झूठ नहीं बोल रही, वो मासूम है, वो ऐसी बात मजाक में नहीं कर सकती। लेकिन मेरे दिमाग में मेरे पिता की तस्वीर थी, वो इंसान जिसने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया,
जो हमेशा एक अच्छा इंसान रहा और उन्होंने हमेशा भलाई की, वो ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या ये सब इत्तेफाक था या फिर ये सब सिर्फ एक गलतफहमी थी? मेरा खून गुस्से से खौल रहा था। दिमाग में दोनों तरह के ख्यालों की जंग जारी थी और दिल जैसे किसी अनजाने फैसले की दहलीज पर खड़ा था। मैंने सीमा का हाथ पकड़ा। तुम्हें अब ये सब अकेले सहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इसका हल निकाल लूंगा, मगर मुझे हकीकत जाननी होगी हर कीमत पर। सीमा मेरे सीने से लगकर रोने लगी और मैंने उसके सर पर हाथ रखकर खुद भी एक गहरी सोच में डूब गया। लेकिन अब मैं करूंगा क्या? अगर सीमा सच कह रही है तो क्या मैं अपने पिता के खिलाफ जा सकता हूँ? अगर वो गलत हैं तो मैं उन्हें अपनी बीवी पर गलत रखने की सजा कैसे दूंगा? रात का वक्त था और कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। इस अंधेरे से भी ज्यादा पेचीदा और भारी था मेरा खौफ और एक अंदरूनी कश्मकश जो मेरी आत्मा में उतर रहा था। मेरी पत्नी मेरे करीब गहरी नींद में सोई थी। उसकी सांसें हल्की और सुकून भरी थी, जैसे उसको किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं हो, जैसे वो खुद को किसी सुरक्षित घेरे में महसूस कर रही हो। मगर मैं एक ऐसी मुश्किल में था जिसे समझ पाना मेरे बस से बाहर था। मेरी आंखें खुली हुई थीं, जो छत को घूर रही थीं। मेरा दिमाग कहीं और था। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मेरे मन में इतने सारे सवाल उठ रहे हैं? मेरी आंखों के सामने सीमा लेटी हुई थी, पर उसकी वो बातें बार बार दिमाग में गूंज रही थी। मुझे आपके बाप से डर लगता है, वो मुझ पर गंदी नजर रखता है। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने मेरे दिमाग में आग लगा दी हो, जैसे मेरे अंदर कोई तूफान आया हो जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये जुमला एक ऐसा जख्म बन गया था जो बार बार हर रहा था। मैं चाहकर भी इन अल्फाज को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, चाहकर भी ये सब भूल नहीं पा रहा था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में मेरे पिता वो इंसान हैं जिन्हें मैंने हमेशा अपने उसूलों पर चलते हुए देखा? क्या वो ऐसे हो सकते हैं या सिर्फ ये गलतफहमी है? दिल कहता था कि सीमा झूठ नहीं बोल सकती, वो मासूम औरत है। उसकी आंखों में जो डर था वो मैंने साफ देखा था। वो झूठी नहीं हो सकती, वो कोई ऐसी बात नहीं कह सकती जो सिर्फ गलतफहमी की बिना पर हो। लेकिन दिमाग कहता था कि ये सब महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। शायद सीमा को किसी बात का गलत अंदाजा हुआ हो। मेरे पिता का चरित्र बार बार मेरे मन में आ रहा था। वो इंसान जो मुझे हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और चरित्रवान होना सिखाता आया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो इंसान जिसने मुझे बचपन से हमेशा सिखाया कि औरत की इज्जत सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है, वो कैसे अपनी ही बहू पर गलत नजर रख सकता है? ये ख्याल ही मुझे झंझोड़ रहा था। अगर सीमा सच कह रही है, अगर सच में ऐसा हुआ है, तो क्या मैं अपने पिता को माफ कर सकता हूँ? क्या मैं उनका सामना कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी ही पत्नी की इज्जत पर समझौता कर सकता हूँ? और अगर मैं सीमा के हक में अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ और ये सब गलतफहमी साबित होती है, तो फिर ये सवाल मुझे अंदर से तोड़ रहे थे। मैंने करवट बदली, सीमा की तरफ देखा। वो सुकून से नींद में थी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई इतनी बड़ी बात कहकर इस तरह से चैन से सो जाए? ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। क्या वो सच बोल रही थी? क्या उसके मन में कोई चाल चल रही थी? क्या ये सब किसी साजिश का हिस्सा था? ये सोच मेरे दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। अगर ये सब सच था तो मैं क्या करूंगा, और अगर ये सब झूठ था तो मैं क्या करूंगा? दोनों ही हालातों में मेरे लिए खौफनाक फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भगवान को याद करने लगा। क्या कभी मेरे पिता के रवैये में कोई ऐसी चीज महसूस हुई थी? क्या कभी उन्होंने कोई ऐसा रवैया अपनाया था जो मुझे अजीब लगे? मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक का हर पल याद किया, मगर कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था जो मेरे पिता को कसूरवार साबित करता हो। लेकिन सीमा के आंसू, वो आंसू झूठ नहीं बोल सकते। उसका डरा हुआ चेहरा क्या झूठा हो सकता है? मगर वो आंसू और किस चीज की वजह से थे? क्या सीमा किसी दबाव में थी? क्या वो मुझे कुछ और छुपाने की कोशिश कर रही थी, या मैं खुद हकीकत से आंखें चुरा रहा था? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये एक सच और झूठ के बीच की जंग थी और मैं इस जंग के बीच में
फंसा हुआ था। अगर मैं अपनी पत्नी पर यकीन करता हूँ तो मुझे अपने पिता के खिलाफ खड़ा होना होगा, और अगर मैं अपने पिता पर यकीन करता हूँ तो मुझे अपनी पत्नी की आंखों में छुपे हुए डर को नजरअंदाज करना होगा। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मेरी मुट्ठियां भीग गईं, मेरे माथे पर पसीना आ गया। लेकिन मैं क्या करूं? मैं ये कैसे जानूं कि सच क्या है और झूठ क्या है? क्या मैं सीमा पर भरोसा कर लूं या अपने पिता पर? मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। मेरे मन में हजारों ख्याल इधर उधर भाग रहे थे और मैं इतना मुश्किल में फंसा हुआ था कि कुछ भी सोच पाना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। मेरे पिता का प्यार, उनकी इज्जत, उनकी अच्छाई, वो सब कुछ एक पल में दांव पर लग चुका था। और सीमा की सच्चाई, उसके आंसू, उसकी बेबसी भी उतनी ही हकीकत की लग रही थी। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी और मैं नहीं जानता था कि आने वाली सुबह मेरे लिए क्या लेकर आएगी। मेरा दिमाग अभी भी एक सवाल के बाद दूसरे सवाल में उलझा हुआ था, जैसे मेरे अंदर जंग छिड़ी हो और मैं किसी भी तरफ झुकने के लिए तैयार ना हो। सीमा की वो लाचारी वाली आवाज, उसकी आंखों का डर, कांपते होंठ, सब मेरे मन पर हथौड़ी की तरह बरस रहे थे। लेकिन इस सब के बीच मेरे दिल ने एक और दरवाजा खोल दिया, मेरे पिता की यादों का दरवाजा। क्या वो सच में ऐसे हो सकती है? ये सोच मेरे दिल में एक कांटे की तरह चुभ रही थी। और फिर अचानक एक वाक्या मेरी यादों में घूमने लगा, एक ऐसा वाक्या जो मेरे पिता की अच्छाई का सबसे बड़ा सबूत था। मेरे पिता की इज्जत और ईमानदारी से जुड़ा वो वाक्या मुझे अच्छी तरह से याद था। मैं शायद उस वक्त 12 या 13 साल का था जब हमारे मोहल्ले में एक हादसा हुआ था। मोहल्ले के एक शख्स, मनोज की बेटी, बाजार से वापसी पर बेहोश हो गई थी और किसी ने ये अफवाह फैला दी थी कि उसे किसी ने परेशान किया है। किसी ने कहा कि कोई नौजवान उसे छेड़ रहा था, मगर सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी। बस इतना पता था कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई और फिर लोग जमा हो गए थे। उस भीड़ में मेरे पिता भी मौजूद थे। वो हमेशा की तरह खामोशी से खड़े थे, मगर जब उन्होंने ये देखा कि लोग अफवाह फैलाने लगे हैं तो वो फौरन आगे बढ़े और सबको रोका। किसी पर उंगली उठाने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है। उनकी गरजदार आवाज पूरी भीड़ में गूंज उठी थी। सब लोग खामोश हो गए। मनोज अपनी बेटी को उठाकर अस्पताल ले गए और वहां जाकर पता चला कि लड़की को गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था और वो बेहोश हो गई थी। उसे किसी ने भी छेड़ा नहीं था, ना ही कोई उसके करीब आया था। इस हादसे के बाद मनोज ने सबके सामने मेरे पिता का बहुत बहुत धन्यवाद दिया था और कहा कि अगर आप वक्त पर नहीं बोलते तो शायद मेरी बेटी की इज्जत किसी झूठी अफवाह की भेंट चढ़ जाती। मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटियों की इज्जत सबकी इज्जत होती है मनोज साहब, कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये शब्द मेरे दिल में आज भी जम गए थे, मगर आज मैं खुद इस मुश्किल में था। क्या मैं भी बगैर सोचे समझे अपने पिता पर इल्जाम लगा रहा था? क्या सीमा की बात सच थी या ये भी किसी गलतफहमी का नतीजा था? मेरे पिता ने हमेशा गुरूर के साथ जिंदगी की जी थी, तो क्या वही शख्स किसी की इज्जत पर हाथ डाल सकता था या फिर सीमा सच कह रही थी? ये सारे सवाल मुझे उलझा रहे थे, जिन्होंने मुझे हमेशा सब्र, इंसाफ और ईमानदारी ये सारे गुण सिखाए थे। क्या मैं उन पर ऐसे ही शक कर सकता था? मैंने बेबसी से आंखें बंद की, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं नहीं जानता था कि आने वाली सुबह मेरे लिए क्या लेकर आएगी, मगर एक बात तो थी कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत होगी। ये सबसे भयानक गलतफहमी। मैं सुबह सोकर उठा तो देखा मेरी पत्नी गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी सुकून था। एक ऐसा सुकून जो अंदरूनी तूफान को छुपाने के लिए उसने और ओढ़ रखा था, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि सब ठीक है। मगर सच्चाई उसे बिल्कुल ही अलग थी। उसके सांस लेने के अंदाज हर रोज के जैसा ही था, मगर मैं जानता था कि उसके दिल में एक ऐसी बेचैनी बसी हुई थी जिसका बोझ वो अपने अंदर दबे हुए थी। मेरी अपनी मुश्किल भी कोई कम नहीं थी। मैंने रात भर जागकर खुद को सवालों की भूल भुलैया में गुम कर दिया था।
लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा मैं हासिल नहीं कर पाया था। सीमा की हर बात जख्म की लकीर बनकर मेरे मन पर खिंच चुकी थी, जैसे कोई मुझे बार बार झंझोड़ रहा हो कि मैं फैसला करूं और किसी नतीजे पर तो पहुंचूं। लेकिन मैं अभी तक किसी एक को चुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं खामोशी से उठा, कोई आवाज किए बिना धीरे से दरवाजे की तरफ गया। मैं नहीं चाहता था कि सीमा जाग जाए या मुझसे कोई सवाल करे, क्योंकि सच ये था कि मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं था। मैंने उसके चेहरे की तरफ एक आखिरी नजर डाली। वो चेहरा जो कभी मेरे लिए सुकून और मोहब्बत था, आज वही चेहरा मुझे एक ऐसी उलझन में डाल रहा था जिसका कोई सिरा मेरे हाथ में नहीं था। मैं कमरे से निकलकर धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सुबह की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन मुझे वो हवा कोई सुकून नहीं दे रही थी। मैंने कुछ भी खाने या पीने का इरादा नहीं किया। मेरा दिल बोझिल था, जैसे किसी वजनी पत्थर के नीचे दबा हुआ हो। मेरे अंदर कुछ था जो बाहर निकलना चाहता था। मैं चीखना चाहता था, अपनी उलझनों को चिल्ला चिल्ला कर बयान करना चाहता था, मगर मैं शब्दों को तलाश नहीं कर पा रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद दुकान की तरफ बढ़ने लगे। वो दुकान जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थी। ये शहर के बहुत बिजी इलाके में बनी थी, जहां सुबह होते ही लोगों की भीड़ लग जाती थी। जैसे ही मैं दुकान में दाखिल हुआ, मुझे वहां हमेशा की तरह चहल पहल नजर आई। ग्राहक अपनी पसंद के जूते पहनकर देख रहे थे, कुछ लोग उनकी कीमतों के बारे में बहस कर रहे थे और कुछ सिर्फ आसपास के हंगामे में खोए थे। ये आम दिनों के जैसा ही था, मगर मेरे लिए सब कुछ गैर मामूली लग रहा था। ये शोर, ये आवाजें, ये ग्राहकों के चेहरे, सब कुछ एक अजीब सी धुंध में लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। मेरे कान हर चीज सुन रहे थे, मगर मेरा दिमाग कुछ भी समझने के काबिल नहीं था। लोगों की बातें जैसे हवा में गुम हो रही थी। उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं, मगर एक बेईमानी शोर की तरह मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे मेरा वजूद किसी पिंजरे में कैद हो चुका हो। मुझे सांस लेने में भी अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे हवा में एक अजीब सा दबाव बढ़ रहा हो जो मेरे अंदर घुस रहा हो। हर तरफ जिंदगी चल रही थी, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उन सबके बीच में होते हुए भी कहीं और ही हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ कोई और मौजूद नहीं, सिर्फ मैं और मेरे सवाल। मेरी नजर दुकान में आए ग्राहकों पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। कभी सीमा की बातें याद आती, कभी पिता की अच्छाई, कभी वो खौफनाक कसमकस जो मेरे अंदर चल रही थी। एक पल के लिए मेरा जहान बिल्कुल खाली हो गया, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ फंस गया हूँ? ये सवाल मेरे अंदर गूंजने लगे। मैंने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पीने की कोशिश की, मगर गिलास मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, मेरी सोच बंद हो रही थी और मुझे कुछ भी ठीक से महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सवालों के जवाब तलाशने के चक्कर में पागल हो जाऊंगा। मैंने सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे दिल में एक चुभन महसूस हुई और इस पल मैंने फैसला किया। बिना किसी सोच के, किसी वजह के मैंने कदम वापस उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे अंदर जैसे एक बोझ था जो अचानक हल्का हो गया था। बाहर की हवा जो पहले थोड़ी तेज महसूस होती थी, मुझे अब सुकून देने लगी और मेरी सांसों में आजादी घुल गई हो। दुकान से बाहर निकलते हुए एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, लेकिन दरअसल मैं अपने अंदर के खौफ और दबाव को छोड़ आया था। मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। मैं अपनी पत्नी और पिता से बात करना चाहता था। मैंने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, एक सुन्न शांति, खामोशी ने मुझे अपने आपे में लपेट लिया। कदम जैसे ही अंदर रखे, हवा में एक वजन महसूस हुआ, जैसे दीवारों ने कोई भयानक रंग ओढ़ लिया हो। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। मेरी सांसें किसी अनजान डर से उलझने लगी। उसी पल मेरे कानों में घबराई हुई आवाज गूंजी, एक कांपती हुई आवाज जो मेरे दिल पर किसी आरी की तरह चल गई। वो तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत पर हाथ। ये सुनते ही मेरी रूह जैसे कांप गई। मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने लगी।
पल भर के लिए मैं कुछ सोचने समझने और सोचने के काबिल ही नहीं रहा, जैसे मेरा वजूद किसी गहरी खाई में गिर गया हो। फिर मैंने सीमा को देखा, मेरी पत्नी, जो बेकाबू होकर मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और मेरे सीने से लगकर बुरी तरह से रोने लगी। उसके होंठ रोने से कांप रहे थे। उसके शब्द, आंखों में बसी हुई लाचारी, हाथों की बेबसी, सब कुछ मुझ पर बिजली की तरह गिर रहा था। उसके वजूद से निकलने वाली कपकपाहट मेरे अंदर जैसे कोई तेज धारा छुरी बनकर पड़ रही हो। ये क्या कह रही हो? ये सब कैसे मुमकिन है? मैंने सीमा के हाथ थामे। उसके आंसू मेरे कंधे भिगो रहे थे, मगर मेरा जहन जैसे किसी गहरे अंधेरे में डूब चुका था। मेरे दिमाग में तूफान उमड़ आया था। सब कुछ जैसे ही बिखरने वाला हो। मेरी नजरें अपने आप ही मेरे पिता की तरफ गईं। वो वहां पर खड़े हुए थे, जो हमेशा से मेरे लिए एक मजबूत और इज्जतदार इंसान थे। आज वही इंसान मेरे सामने खामोश खड़ा था और उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे वो खुद भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हों, जिसका कोई रास्ता नहीं हो। मेरे अंदर जैसे कोई शोला भड़क उठा। मेरी पत्नी का दुपट्टा, जो मेरे पिता के हाथ में था, वो जैसे कोई एक बहुत बड़ा सबूत बन चुका था। जैसे वो चीख कर कह रहा हो कि ये सब कुछ सच है। वो हाथ जो हमेशा मुझे संवारने, मेरी परवरिश करने और मेरी जिंदगी के उसूल सिखाने के लिए उठे थे, आज उन्हीं हाथों में एक ऐसा निशान था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सब क्या हो रहा था? कैसे मुमकिन हो सकता था? ये मंजर मेरे अंदर ऐसी बेचैनी पैदा कर रहा था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था, जैसे किसी ने मेरे सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। मैं तो जम गया था। कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गई, मगर मेरे अंदर एक शोर उठा हुआ था, एक ऐसी जंग जो मेरी आत्मा को काट रही थी। मैंने आगे बढ़कर अपने पिता की आंखों में झांका। आपने ये क्या किया? कुछ तो भगवान से डरते। मेरे शब्द जैसे कमरे में गूंज उठे, जैसे किसी ने तेज हवा की लहर छोड़ दी हो। मेरे दिल का सारा दर्द, सारा गुस्सा एक पल में ही बाहर निकल आया। मेरे पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इनकार में सिर हिला दिया। ये खामोशी, ये बेबसी, सब कुछ मेरी तकलीफ को और बढ़ा रहे थे। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा, फिर सीमा की तरफ देखा, जो अभी भी रो रही थी। उसके आंसू बार बार उसकी आंसुओं से निकल रहे थे, चेहरे पर बह रहे थे, और वो लगातार कह रही थी कि अब तो कोई फैसला कर लो। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट थी, बेबसी थी। वो मुझसे भीख मांग रही थी। वो अपनी तरफ से सब कुछ खुलकर कह चुकी थी। अब फैसला मेरा था, मगर मैं फैसला क्या करता? मेरी जिंदगी के दो सबसे जरूरी रिश्ते, दो सबसे करीबी लोग आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, और मैं बीच में था। ना आगे बढ़ सकता था, न पीछे हट सकता था। क्या मैं अपने पिता की सारी अच्छाई को एक झटके में मिट्टी में मिला दूं, या मैं अपनी पत्नी के आंसुओं को नजरअंदाज कर दूं? क्या मैं अपने पिता के चेहरे की मासूमियत को मानूं, या सीमा के चेहरे पर जो खौफ की लकीरें आई हैं उन्हें सच समझूं? मेरा दिमाग एक भंवर में फंसता जा रहा था, जैसे कोई मुझसे मेरी सांसें खींच रहा हो। ये वो पल था जब मुझे लगने लगा कि मैं अपने ही घर में एक अजनबी बन चुका हूँ। मुझे लग रहा था मैं एक ऐसी राह पर आकर खड़ा हो गया हूँ जहाँ हर रास्ता मुझे अंधेरे में लेकर जा रहा है। मैंने बेबसी से अपनी मुट्ठी भींच ली और एक बार फिर अपने पिता की तरफ देखा। बताइए पापा, कुछ तो कहिए। ये सब झूठ है ना? ये सब गलतफहमी है ना? मगर वो चुपचाप खड़े थे। ये खामोशी मुझे खा रही थी, जैसे वो मेरा इम्तिहान ले रहे हों। पिताजी, कुछ तो बोलिए। मैं तकरीबन चीख पड़ा था, मगर उनकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। बस एक अजीब सी गहरी उदासी थी, जैसे वो खुद भी किसी खत्म ना होने वाली मुश्किल में पड़े हों। मेरी आंखों में गुस्सा और बेबसी के आंसू उतरने लगे। उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान में हूँ। यह ऐसा पल था जहाँ सच और झूठ की दीवारें आपस में मिल रही थीं, जहाँ फैसला लेना मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। मगर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं। मेरे अंदर एक हलचल थी, एक ना खत्म होने वाली कसक, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी जुबान बंद हो चुकी थी। मैं वहां खड़ा था, लेकिन हकीकत में मैं कहीं नहीं था। मेरे बोले शब्द हवा में गूंज रहे थे। जब मैंने अपने पिता की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, तो हर कदम मेरे दिल पर
एक बार की तरह महसूस हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता गया और जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, मेरी धड़कन जोर जोर से बढ़ गई। मैंने काफी ऊंची आवाज में कहा, मेरे घर से निकल जाइए। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, सब तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे दीवारें मेरे इस फैसले की गवाह बन गई हो। ये घर जिसमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, आज मेरे अपने ही शब्दों पर खामोशी से मातम कर रहा था। मेरे अंदर का गुस्सा और बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब मैं और कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और मेरे पिता ने एक पल के लिए मेरी आंखों में झांका। उनकी आंखें जो हमेशा प्यार से भरी रहती थीं, आज उनमें बस एक सर्द साया था। उनकी नजरें धीरे से झुक गईं, जैसे उन्होंने हार मान ली हो, जैसे वे जानते हो कि अब वे कुछ भी कहेंगे, मैं उन्हें नहीं सुनूंगा। जैसे उन्हें पता था कि अब उनके हक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर वे सिर झुकाकर एक धीमी और मध्यम आवाज में बोले, भले ही घर से निकाल दो, लेकिन इस तरह से बेइज्जत मत करो। उनकी ये बात मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरी। उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी, एक ऐसी उदासी थी, जैसे वे खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हो, जैसे वो दुनिया के सामने नहीं बल्कि अपने ही बेटे के सामने बेगुनाही की भीख मांग रहे हो। लेकिन मैं उनकी तरफ गुस्से से देख रहा था, क्योंकि इस वक्त वो जो कुछ भी कह रहे थे वो मेरी नजर में बेमानी हो चुका था। उनका गुनाह इतना बड़ा था कि उनके शब्दों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो सच्चाई को झूठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी कोई भी सफाई सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्होंने धीरे से सिर उठाया, मुझे देखा और एक आखिरी कोशिश में बोले, मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी गलत नजर से नहीं देखा। उनकी ये बात मेरी रूह तक गूंज गई। एक पल के लिए मैं अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मुझे बेजान कर दिया हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मेरे पिता सच कह रहे हैं या बस वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे? मेरी पत्नी अभी भी मेरे पास खड़ी थी। उसका चेहरा दुख और गुस्से से लाल हो गया था। उसके आंसू अभी तक सूखे नहीं थे। वो बार बार मुझे देख रही थी, जैसे मेरे अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रही हो, और जैसे वो इंतजार कर रही हो, देखना चाहती हो कि आखिर मैं क्या फैसला करता हूँ। मगर सच तो ये था कि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं क्या करूँ। मैंने अपने पिता को घर से निकाल दिया था, मगर इसके बाद जो खालीपन मेरे अंदर पैदा हुआ वो किसी भी चीज से भरा नहीं जा सकता था। मैंने अपनी पत्नी की खातिर अपने पिता को बेदखल कर दिया। मैंने सीमा के आंसुओं की कसम खाकर उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन फिर जैसे मेरी खुद की जिंदगी धुंधली पड़ने लगी, बचपन की वो यादें ताजा होने लगी, जब मैं अपनी माँ और बहनों के साथ जिंदगी की सादगी में खुश था। अचानक जैसे एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। मेरे पिताजी मुझे कंधे पर बिठाकर मेले में ले जाते थे। वही पिता जो मुझे जिंदगी के नियम सिखाते थे, जो मेरी सुरक्षा के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। क्या वे सच में ऐसे हो सकते हैं? क्या मैंने जल्दबाजी में सब कुछ बर्बाद कर दिया? मुझे अपने पिता की जरूरत थी और मैंने उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। मैंने अपनी पत्नी की खातिर उन्हें अपने घर से निकाल दिया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सुकून को अपने ही हाथों से खो चुका हूँ। वो पल जब मैं अपने पिता के चेहरे पर बेचैनी देख रहा था, मेरे दिल पर ऐसी चोट थी कि जैसे मैं खुद अपने आप को मार रहा था, जैसे मैंने अपने हाथों से अपने पिता को खत्म कर दिया हो। अब जब मैं सोचता हूँ तो बचपन की यादें एक तेज हवा की तरह मेरे अंदर सरसराने लगती हैं। सुबह जब मेरे पिता मुझे मंदिर जाने के लिए जगाते थे, दोपहर में जब वो मेरे साथ बैठकर मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते थे, शाम को जब हम घर की छत पर बैठकर चाय पीते थे, सब कुछ खत्म हो चुका था और ये सब मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया। मेरी आंखों में पानी था, मेरा दिल किसी बेचैनी में जकड़ गया था, मेरे अंदर सब टूटने लगा। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर मैं रोक नहीं पाया। मैं अपनी माँ और बहनों को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। मैं उस दिन को कोसने लगा
जब मैंने ये फैसला लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि जो हकीकत मेरे सामने लाई गई थी वो सच थी या झूठ, लेकिन एक बात तय थी कि मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया था। सुबह का वक्त था, मैं अपने ख्यालों में खोया था। मेरी माँ और बहनें नानी के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उनके जाने की आवाज जैसे हमेशा के लिए इस घर में गूंजने वाली थी, मगर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। बस का वो हादसा जिसने मेरी दुनिया को बेरंग और सन्नाटे में बदल दिया था। मेरी माँ और तीनों बहनें एक पल में ही हमसे छीन ली गई थी। वो बस जो कभी बिल्कुल आम सी लगती थी, एक खून से सनी दास्तान बन गई थी। एक पल में वो सब जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, मेरे लिए सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। मेरे दिमाग में वो वक्त आज तक सुरक्षित है जब मैंने अस्पताल के कमरे में अपनी माँ और बहनों की लाशें देखी थी। उनके चेहरे पर वो मासूमियत थी जो अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। जैसे सारी दुनिया मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई थी। दिल की धड़कन थम चुकी थी। दिमाग में सवालों का तूफान था। मैं उनके बिना कैसे रहूंगा? वो पल याद आते थे जब वे सब घर में हंसी मजाक करती थी। एक पल में सब उजड़ गया था। वे लोग हर जगह थी, हर कमरे में, हर कोने में, हर याद में। लेकिन अब अचानक वे सब चली गईं। उनकी आवाजें, उनकी मुस्कुराहट, वो छोटी छोटी बातें जो कभी मामूली लगती थी, अब जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, सिर्फ उनकी मौत नहीं थी, बल्कि ऐसा दर्द था जो अब कभी पूरा नहीं हो सकता था। मेरे दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, मैं उनके बिना कैसे जीऊं? उनके बिना मेरी दुनिया में सुकून नहीं था। और वो दिन जैसे मेरी जिंदगी का एक नया इम्तिहान बनकर आया। मैं परेशानी और दुख में डूबा रहता था। जैसे हर पल मुझे किसी चीज की कमी महसूस होती थी। कुछ था जो अब कभी वापस नहीं आ सकता था। सारा दिन घर में पड़ा रहता, ख्यालों में डूबा रहता, दिल में खालीपन महसूस होता जो कभी भर नहीं पाया। उस वक्त मुझे मेरे पिता ने संभाला था। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने थे और आज मुझसे वो सहारा छिन गया था। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता। मेरी पत्नी मेरी आंखों की उदासी देखकर मुझसे पूछती थी, आप अपनी जिंदगी की पटरी पर दोबारा लौट कर कब जाएंगे? उसकी बातों से परेशान होकर मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा से सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। एक हफ्ते के बाद दुकान खोलने का ख्याल आया। मैं घर से निकलने का फैसला कर लिया, मगर जब मैं बाहर निकला तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो मेरे लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। मेरे पिता, वो शख्स जो कभी मेरे लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे, सड़क पर भीख मांग रहे थे। उनकी आंखों में वही बेचैनी, वही दर्द था जो मैंने खुद अपने अंदर महसूस किया था। उनका चेहरा इतना बूढ़ा हो चुका था कि मैं उन्हें पहचान नहीं सका, जैसे सारी जिंदगी की मेहनत और इज्जत कहीं खो गई हो। मेरे कदम रुक गए थे। दिल में एक अजीब सी कसमकस और दुख था। वो शख्स जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा दिया, जिसकी इज्जत की झलक और मोहब्बत मेरी आंखों में दिखती थी, आज वो इंसान सड़क पर हाथ फैलाए लोगों से भीख मांग रहा था। ये मंजर मुझे अंदर तक तोड़ गया। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा टूट चुका था जिसे मैं कभी नहीं चाहता था कि वो टूटे। वो थी मेरे पिता की इज्जत। उस वक्त मैं कितना दर्द में था, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं खुद ही अपने पिता को इस हालत में ले आया था। क्या ये मेरी वही जिंदगी थी जिसमें कभी मोहब्बत और कुर्बानी की बुनियाद बनी थी? क्या मैं ही अपने पिता को इस हाल तक पहुंचा चुका था? अब मेरे अंदर नए सवाल उठने लगे थे, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेपरवाही थी। उसने जो कुछ कहा वो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में लावा उतर गया हो। जो मर्द अपने घर की औरतों पर बुरी नजर रखते हैं, उनके साथ यही सब कुछ होता है। उसके शब्द मेरी तकलीफ को और बढ़ा रहे थे। खैर, मुझे ये सब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मेरे पिता कहीं गायब हो गए थे। वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। मेरे मन में सुकून की लहर दौड़ गई थी, मगर ये सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया।
अब हर वक्त मेरे दिल में बेचैनी घर कर चुकी थी। मुझे अपने पिता की फिक्र होती थी, लेकिन अब मेरी पत्नी पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगी थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा, जैसे हर दिन एक दूसरे से मिलता जुलता हो, मगर एक दुख था जो कम नहीं हो रहा था। धीरे धीरे 3 साल गुजर गए, मगर हमारे घर में औलाद का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी पत्नी दिन रात रोती रहती और हर दिन उसका गम बढ़ता जाता। वो अपने अंदर एक ऐसा दर्द महसूस करती थी जो कभी कम नहीं होता था, और मैं खुद को उसके दुख का हिस्सा महसूस करता था, मगर फिर भी कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन वो, जो हमेशा चुपचाप रहती थी, मुझे कुछ खिलाने के लिए आई। उसकी आंखों में दुख और उम्मीद की मिली-जुली भावना थी। उसने मुझसे कहा कि वो वैष्णो देवी जाना चाहती है। वहां जाकर वो अपनी औलाद के लिए दुआ करना चाहती है। वो पल मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की आंखों में जो दर्द देख रहा था, वो मेरी रूह तक पहुंच रहा था। वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी दुआओं में कुछ ऐसा मांग रही थी जिसका उसे खुद भी इंतजार था। एक उम्मीद, एक रोशनी जो उसे अंधेरों से निकाल सके। वैष्णो देवी जाने का इरादा मेरे दिल में एक अजीब सी जज्बाती लहर पैदा कर गया। मैं जानता था कि इस वक्त वो भी औलाद के लिए बहुत परेशान थी। उसकी बातों में एक ऐसी गहराई थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उससे कहा, हम जरूर वहां जाएंगे। मेरे अंदर एक नई उम्मीद जाग गई थी। शायद माता रानी की दुआओं में वो ताकत थी जो हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकती थी। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि मेरी जिंदगी में एक और ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। हम वैष्णो देवी पहुंचे। मेरी पत्नी को ऊपर तक सहारा देने के लिए मैंने एक बुजुर्ग को किराए पर लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी, मेरी तकदीर एक अजीब मोड़ ले चुकी थी। वो बुजुर्ग जो झुर्रियों से भरे दुख भरे चेहरे के साथ बैठा था, कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने पिता थे। मेरे कदम जैसे थम गए। दिल में तूफान था, मन में कई सवाल थे। पिताजी, आप यहाँ कैसे? मेरे सवाल के जवाब में वो बुजुर्ग, जिनकी आंखों में अजीब सा सुकून और दुख था, बस इतना ही कह पाए, भगवान जानता है बेटा कि मैं बेगुनाह हूँ। उसने मुझे रुस्वा नहीं होने दिया। उनके ये शब्द सुनकर मेरे दिल में एक तेज झंझनाहट और गुस्सा भर गया। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार और मेरे पिता के बीच जो कुछ भी था, वो सब एक ही लम्हे में ध्वस्त हो गया था। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और गुस्से की हालत में होटल के कमरे में ले आया। तुमने मेरे पिता पर इल्जाम क्यों लगाया? मेरे दिल में सवाल थे। मैंने खुद से पूछा, ये सब हुआ कैसे और क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, तुमने मेरे पिता पर इल्जाम क्यों लगाया? मेरे सवाल कमरे में गूंजते रहे, जैसे कि कोई धमाका हुआ हो, जैसे किसी ने मेरे अंदर छुपी बेचैनी को शब्द दे दिए हो। मैंने सीमा की आंखों में झांका, मगर वो निगाहें जो हमेशा डरी हुई और मासूम नजर आती थीं, आज उनमें कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो मुझे इससे पहले कभी नजर ही नहीं आया था, या शायद मैंने देखना ही नहीं चाहा था। वो एक पल के लिए खामोश रही, जैसे कुछ कहने के लिए वो शब्द तलाश कर रही हो, जैसे अपनी बात को साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर जो कुछ कहा, उसने मेरी जिंदगी को एक नया रुख ही दे दिया। आपके पिता को पता था कि जवानी में किसी लड़के के साथ मेरा चक्कर था। मुझे डर था कि वो मुझे आपसे तलाक ना दिलवा दें, इसलिए मैंने उन्हें घर से निकलवा दिया। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत जोर का झटका लगा हो, जैसे किसी ने मेरा पूरा वजूद हिला दिया हो। एक पल के लिए मैं सांस लेना भूल गया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरी दुनिया जैसे रुक गई। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर वे शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अगर उन्होंने आपको मेरे बारे में बता दिया होता तो आप मुझसे तलाक ले लेते, इसलिए मैंने उन्हें घर से निकलवा दिया। क्या ये वही औरत थी जिसके लिए मैंने अपने पिता को गलत समझकर घर से निकाल दिया था? क्या ये वही औरत थी जिसके आंसुओं ने मुझे इतना बेबस कर दिया था कि मैंने अपने ही पिता को मुजरिम मान लिया था? क्या मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत, अपने खानदान की जड़ों को सिर्फ एक झूठे डर की बुनियाद पर बर्बाद कर दिया?
मैंने सीमा की तरफ देखा, मगर अब उसके चेहरे में वो मासूमियत नजर नहीं आ रही थी जिसे मैं हमेशा सच समझता था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर वो इतनी मजबूत थी कि अपने शब्दों को दोहरा सके। ये सच है। मेरे शब्द कहीं गुम हो गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद वो ये कहे कि ये सब झूठ था, कि वो सिर्फ एक लम्हे की जज्बाती कमजोरी में कुछ गलत बोल गई थी, मगर नहीं। वो खामोश रही और ये खामोशी उसके गुनाह की सबसे बड़ी दलील थी। सब कुछ बिखर रहा था और मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने पिता के साथ ये क्या किया? मैंने एक बेगुनाह इंसान को मुजरिम बनाकर घर से निकाल दिया। मैंने उनकी इज्जत को अपने जज्बातों की आग में जला दिया। मैंने उनका मान तोड़ा, उनका वजूद मिट्टी में मिला दिया। और वो इंसान जिसे मैं हमेशा नेक और अच्छाई का पुतला समझता था, जिसे मैं अपने सबसे करीब जानता था, वो वाकई में बेगुनाह था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सीमा के करीब जाकर उसे पीछे धकेला। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया सीमा। तुमने मुझे अपने ही पिता का कातिल बना दिया। सीमा खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब मुझे इन आंसुओं पर यकीन नहीं था। मैं उसके आंसुओं को सच्चाई का सबूत नहीं मान सकता था, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि ये सच के आंसू नहीं, बल्कि एक और झूठ को छुपाने का बहाना थे। मेरा दिल चाहा कि मैं दीवार पर अपना सिर मार दूं, या फिर अपने हाथों को तोड़ डालूं, या फिर इस वक्त को पीछे ले जाऊं, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं चीख पड़ा, तुम हमेशा अपनी हकीकत छुपाती रही और मैं कभी सच नहीं जान पाया। सीमा ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रही हो, जैसे वो अपने आप को इस इल्जाम से बचाना चाहती हो, मगर अब उसके पास कोई सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और तेजी से बाहर निकल गया। मेरे कदम लगातार उसी जगह की गलियों में दौड़ने लगे। मैं सीधा वहां पहुंचा जहां मेरे पिता लोगों की सेवा करने में व्यस्त थे। मेरा दिल भारी था और आंखों में शर्मिंदगी। मेरी आत्मा माफी की तलाश में थी। मैं उनके पास पहुंचा, मगर मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं जमीन पर बैठ गया उनके कदमों में। मेरे पिता ने मुझे देखा और उनकी आंखों में वही शराफत थी जो हमेशा से थी, जैसे कुछ भी बदला ही ना हो। उन्होंने मुझे पहले की तरह ही प्यार से देखा, जैसे कि वे मुझे माफ कर चुके हों। मेरी आवाज टूट रही थी। मेरे पिता ने मेरे सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आप पर शक किया। मैंने आपको घर से निकाल दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भगवान तुम्हें औलाद की खुशी दे। ये शब्द मेरी रूह तक उतर गए। वही इंसान जिसे मैंने अपने घर से निकाल दिया था, आज भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। पिताजी, आप मेरे साथ घर वापस चलिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरे पिता मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, एक ऐसी गहराई जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। नहीं बेटा, मैं वापस नहीं जा सकता। अब मैं सिर्फ भगवान के घर में रहना चाहता हूँ। ये शब्द मेरे दिल पर चोट की तरह लगे, जैसे किसी ने मेरे गुनाह का बोझ और बढ़ा दिया हो। जैसे मैं जान चुका था कि मैंने जो किया था, अब उसका कोई भी मुआवजा नहीं हो सकता। 1 साल बाद हम माता रानी के दर्शन करके वापस लौटे और फिर 1 साल के बाद हमारी जिंदगी में खुशियों की दस्तक हुई। भगवान ने हमें बेटे की खुशी से नवाजा। ये वो पल ऐसा था जैसे हमारी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों के बाद रोशनी का सूरज निकला हो। मगर जब मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि वो शख्स जिसकी प्रार्थनाओं ने शायद ये खुशी हमें दी थी, आज भी भगवान के घर में था और मैं आज भी उसी पल में अटका हुआ था जब मैंने अपने पिता को घर से निकाल दिया था। जिंदगी ने मुझे माफ कर दिया था, मगर मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।